वीडियो को हम शुरू करते हैं। मिट्टी मिट्टी क्या होती है? अपनी जो भूमि है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है, जिस पर चट्टानों के अवशेष और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, उनको हम उस परत को हम जो है मिट्टी कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मिट्टी की ऐसी परत जो पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए, पौधों और पेड़ों को उर्वरता प्रदान करने के लिए जो जीवाश्म और खनिज आवश्यक होते हैं वो प्रदान करती है, वो मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों और वनस्पति के अवशेषों से बनी हुई होती है उसे हम मिट्टी कहते हैं। और मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। 19 फरवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत क्या होता है? मिट्टी की जांच की जाती है और उसमें जो कमी पेशी होती है उसे सुधार कर उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है और पैदावार अच्छी ली जाती है उस मिट्टी से। राजस्थान में मिट्टी की जो उर्वरता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है किस दिशा में राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। आपको पता है पश्चिमी जो क्षेत्र है वो रेतीला है। तो अभी हम पहले रंगों के आधार पर मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो रंगों के आधार पर जो है राजस्थान की मिट्टियों को जो है 9 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, 10वीं मिट्टी भी हम जो पर्वतीय मिट्टी वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जो रंग के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 9 प्रकार से बांटा गया है। रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, भूरी मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट रहेंगे तो फटाफट आप देख सकते हो, तो इसके साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, है ना। हर स्लाइड की जैसे स्लाइड खत्म हो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपके नोट्स भी हो जाएंगे साथ में कवर। पहले हम बात करते हैं रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी की। तो रेतीली मिट्टी जो आप जानते हो कि भाई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी, मतलब अरावली की पश्चिम दिशा की ओर ही मिलेगी। और इसकी क्या खासियत है कि इस क्षेत्र में जो है खड़ीन की खेती सर्वाधिक की जाती है। खड़ीन की खेती के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता होती है। ठीक है, रेतीली जो मिट्टी है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उन सब में मोस्टली जो है नाइट्रोजन की कमी ही पाई जाती है। खास करके रेतीली मिट्टियों में तो नाइट्रोजन की कमी होती ही है। और ये राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्रश्न आता है कि राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है रेतीली मिट्टी। ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं आप जानते होंगे भाई। पश्चिमी जिला है तो जो मुख्य जो 4 जिले हैं बड़े, एक तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये तो 4 बड़े जिले हो गए। और साथ में जो शेखावटी प्रदेश है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहां भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पश्चिमी क्षेत्र ध्यान रखना है, वहां से आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 4 बड़े जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और शेखावटी प्रदेश, जहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलती है। अगली है भूरी रेतीली मिट्टी, तो इसमें भी रेतीली आ रहा है। तो ये भी अपने को जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं उन्हीं जिलों के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो रेत जो फैली हुई है उसकी जो छोटे छोटे टीले बने हुए थे उन भागों में पाए जाने के कारण इसको ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय या सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। तो सिरोजम मिट्टी किसे कहते हैं? भूरी रेतीली मिट्टी को सिरोजम मिट्टी ही कहते हैं। इसमें फॉस्फेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसके जिले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो शेखावटी प्रदेश तो हो ही गया, साथ में बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जालौर जो है उनके अंदर इस मिट्टी का जो है प्रसार क्षेत्र है भूरी रेतीली मिट्टी का। कौन कौन से जिले हैं ध्यान रखो एक बार फिर से, और साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ। शेखावटी प्रदेश, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जालौर। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये जो अपना हाड़ौती क्षेत्र मुख्यतः इस वाले क्षेत्र के अंदर ही मिट्टी देखने को मिलती है। और ये मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है? काली मिट्टी। ठीक है, और इसमें पोटाश और कैल्शियम की अधिकता होती है और फॉस्फेट में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी तो लगभग सब मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर मुख्यतः, बाकी आसपास के जिलों में भी मिल जाएगी ये, पर मुख्यतः जो है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, ठीक है, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो मालवा का पठार की काली मिट्टी और जो अपना अरावली पहाड़ी जो है
तो अरावली श्रेणी की जो लाल मिट्टी है, इन दोनों के मिश्रण से इस मिश्रित लाल व काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना किससे निर्माण हुआ है? मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो मिट्टी है मुख्यतः मक्का की फसल के लिए उपयोगी है, मिश्रित और लाल काली मिट्टी जो है। और ये किन किन जिलों में? राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, इन जिलों में ये पाई जाती है। इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। और हमारी ट्रिक जो है इसी वर्ड से स्टार्ट होगी, मिश्रित, यानी किसी चीज का मिश्रण। तो ट्रिक क्या है? प्रताप दोबारा मिश्री खाना भी उचित नहीं है। अब जैसे प्रताप नाम का एक लड़का था जो थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा होगा, तो सामने वाले ने भी ज्ञान दे दिया, बोले वो मिश्री खा रहा था प्रताप, तो उसको बोले भाई बार बार मिश्री खाना भी उचित नहीं है। तो आप ध्यान रखो कि जैसे मिश्रित आता है तो आप ध्यान रखना मिश्री, ठीक है, मिश्री कौन खा रहा था? प्रताप खा रहा था। तो किसी ने उसको क्या बोला कि प्रताप दोबारा मिश्री खाना भी उचित नहीं है। और बार बार मिश्री खाएंगे तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। प्रताप दोबारा मिश्री खाना भी उचित नहीं है। तो मैंने दोबारा को डू लिखा है ताकि आपको डूंगरपुर ध्यान रहे। तो प्रताप से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, राज से राजसमंद और मिश्री से ध्यान रखना मिश्रित लाल और काली मिट्टी की बात हो रही है, ठीक है। बी से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर और चित्त से आ जाएगा चित्तौड़गढ़। तो ये जो प्रमुख जिले हैं इनके अंदर पाई जाती है। वैसे आप ध्यान रखना है दक्षिणी जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर मिश्रित लाल और काली मिट्टी मिलेगी, जो कि मालवा के पठार और अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से मिलकर बनी है, ठीक है। मालवा के पठार की काली मिट्टी और अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से, और राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप साथ में। अब हम बात करेंगे दोस्तों लाल पीली मिट्टी की, ठीक है। लाल पीली मिट्टी की क्या खासियत है? इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शीस्ट और नीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है, और इसके अंदर जो है नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, और इसके अंदर लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से जो है इसका रंग जो है लाल होता है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहांश है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं इन जिलों को। जो इसकी ट्रिक क्या है? जैसे अगर मान लो हम शेर को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि जैसे शेर हमको दिखेगा वो खुद लाल पीला होकर भाग जाएगा। तो ट्रिक क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रिक जब आ जाएगी उसके साथ ही। तो आज तो सवा शेर भागकर लाल पीला हो गया, आज तो सवा शेर भागकर लाल पीला हो गया। तो आज से आपको ध्यान रखना है अजमेर, तो से ध्यान रखना टोंक। आज तो ऐसे बोलोगे आप, तो आप आज तो सवा शेर भागकर लाल पीला हो गया, तो आप ध्यान रखना तो से तो क्या है? टोंक है। सवा से सवाईमाधोपुर, और से जो अपना शेर से सिरोही, और भा से ध्यान रखना ये भा जो आ रहा है इससे आ जाएगा अपना भीलवाड़ा, और कर से करौली, और लाल पीला से ध्यान रखना लाल पीली मिट्टी। आज तो सवा शेर भागकर लाल पीला हो गया। स्क्रीनशॉट लेना भूलना मत। लाल लोम मिट्टी या लाल लोम को जो है दोमट बोला जाता है। तो लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कायंत्रित चट्टानों के टूटने से हुआ है, और इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। लाल लोमी मिट्टी जो है इसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, और इसमें भी जो है लोह ऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। और ये मिट्टी जो है मक्का की फसल के लिए उपयोगी होती है। लाल मिट्टी जो है, लाल लोमी मिट्टी जो है मक्का की फसल के लिए उपयोगी होती है, और लोह ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण जो इसका रंग लाल होता है। वही दक्षिणी क्षेत्र के अंदर दोस्तों पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी जो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक नोट कर लो आप साथ में। आपने लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं तो कितनी ऊंची उछलती है वो अंगूरों के लिए, लेकिन फिर भी अंगूर हाथ में आते। तो यहाँ पर क्या है, वो वापस किसी न किसी चीज के लिए क्या कर रही है? ऊंचे बांस पर चढ़ गई है लोमड़ी। तो लोम से ध्यान रखना है, वे लाल लोम मिट्टी की बात हो रही है। डी से डूंगरपुर, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़, बांस से बांसवाड़ा और पर से प्रतापगढ़। लोमड़ी ऊंचे बांस पर चढ़ी, ठीक है। भूरी दोमट मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी जो है मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है दोस्तों जो नदी होती है, तो नदी घाटी जो क्षेत्र होता है वहां पर जो है ये भूरी दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, या बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसमें जैसे घग्गर बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया, इन क्षेत्रों में मुख्यतः ये मिट्टी पाई जाती है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, यहाँ पर जो है भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इस मिट्टी में,
और जायद फसलों के लिए उपयुक्त होती है। जायद फसलों से मतलब है खरबूजा, तरबूज, ककड़ियां, ठीक है, ये जायद फसलें उनके लिए बहुत उपयोगी होती है मिट्टी। इसकी ट्रिक देख लो आप। अभी तो गहने चुराकर बस में भर दो। देखो यहाँ पर आ रहा भूरी और दो, इस जो आ रहा ना, तो यहाँ से मैंने एक वर्ड लिया भर दो। भाई क्या भर दो? गहने भर दो, ठीक है। अभी तो गहने चुराकर बस में भर दो, बाकी काम जो है बाद में देख लेंगे। तो ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, तो से टोंक, ग से गंगानगर, हने से हनुमानगढ़, चुरा से ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, और कर से करौली, और फिर आ जाएगा अपने ब और स, तो ब से बूंदी आ जाएगा, और स से सवाई माधोपुर, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाना, भूलना मत आप, ताकि नोट्स भी आपके साथ में रेडी होते जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अपने भारत का जो उत्तर का मैदान है, वो उस उत्तर का जो मैदान है वो इसी मिट्टी से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से। सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी को दोमट, कांप या ब्लैक कॉटन सोइल नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है दोस्तों, अभी तक देखो नाइट्रोजन की कमी आ रही थी, इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की अधिकता होती है, और इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ये मिट्टी जो मुख्यतः देखने को मिलती है। तो कौन कौन से जिले? अजमेर, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, धौलपुर और भरतपुर, यहाँ पर ये देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ जो आ रही है, इसकी ट्रिक क्या है भाई? जलोढ़ तो कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है? आज तो धोबी ने अजय का कोट जला दिया। ट्रिक क्या है? आज तो धोबी ने अजय का कोट जला दिया। वैसे आप ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना ट्रिक के भी आप आराम से ध्यान रख सकते हो। तो आज से ध्यान रखना भाई, अजमेर, तो से तो टोंक, दो से धौलपुर, यहाँ पर भी लाल इसलिए कर रखा है कि आप भी से भीलवाड़ा मत कर देना, भी से भरतपुर है, ठीक है। ए से अलवर, फिर जय से जयपुर, और कोट से कोटा, और जला से ध्यान रखना जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। किसकी हो रही है? जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, लवणीय मिट्टी। ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, पाली, कोटा और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी, और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए ये मिट्टी जो है लवणीय हो जाती है। इस मिट्टी के लवणीय होने के कारण क्या है? जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लूनी नदी जो है बहती जब आती है तब तो उसका पानी जो है मीठा होता है, लेकिन जब ये बाड़मेर के बालोतरा पहुंचती है उसके बाद उसका जल जो है खारा हो जाता है, ठीक है। और खारा होने के कारण क्या है? जो बाड़मेर में जो है जो मिट्टी है, वहाँ की जो जमीन है, वहां पर लवणीय मात्रा ज्यादा है उस मिट्टी के अंदर, इसलिए जो नदी का पानी है लूनी नदी का, वो खारा हो जाता है। तो बाड़मेर और जालोर में जो है थोड़ी सी भूमि क्या है? खारी है, इसलिए यहाँ पे लवणता की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और भरतपुर, और इनमें क्या कारण है कि ये क्या रूपांतरित है, मतलब अपने राजस्थान में एक नीचे चूने की परत है। तो जब नदी नहरों का पानी जो है वो जमीन, जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, जब नदी या नहरों का पानी या सिंचाई का पानी जो है जमीन के नीचे की ओर जाता है, तो अपने क्या एक चूने की परत है, ठीक है। अभी जो ये पानी नीचे रिस कर नीचे जाता है, फिर ये वापस चूने की परत से टकराकर वापस ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। केशिका तो क्रिया बोलते हैं। तो कोशिकाओं के कारण जो है ये जो जल है वो नीचे से ऊपर की ओर वापस जाता है। तो ये जो जमीन है, इस चूने की परत के से जो पानी है वो ऊपर की ओर गया, तो ये इस जमीन को क्या कर देता है? अम्लीय और क्षारीय बना देता है, ठीक है। यानी लवणीय मिट्टी बना देता है इसको। इस जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी थी, इसको पूरी लवणीय मिट्टी बना देता है, या फिर यहाँ पे एक दलदल का निर्माण कर देता है, ठीक है। यहाँ पर पूरे दलदल का निर्माण कर देता है। इसी दलदल को हम क्या बोलते हैं? सेम की समस्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेम की समस्या कहाँ पाई जाती है, एग्जाम में प्रश्न भी आता है। तो सेम की समस्या क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर गांव पूछ लें तो बड़ोपल गांव में जहाँ सेम की समस्या सबसे ज्यादा है। मुख्य रूप से ये बाड़मेर और जालोर में पाई जाती है लवणीय मिट्टी जो है। इसकी ट्रिक देख लो। वैसे तो बिना ट्रिक के याद कर लेना, क्योंकि बाड़मेर जालोर है दो तो जो मुख्य हैं, और नदी नहरें जहाँ पर जैसे श्रीगंगानगर में सिंचाई ज्यादा होती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो वहां पर भी लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है, और वहां पर सेम की समस्या भी ज्यादा होती जा रही है। तो भरत को पायल से गजब का लव हुआ, ठीक है। भरत से भरतपुर, को से कोटा, पायल से पाली, गय से गंगानगर, जय से जालोर, वै से बाड़मेर, और लव से लवणीय मिट्टी, ठीक है। यह ध्यान रखते, और हुआ से हनुमानगढ़। पर्वतीय मिट्टी जो है वैसे खेती तो नहीं की जाती, क्योंकि अनुपजाऊ से तो मतलब क्या, मतलब इसमें गहराई नहीं होती है पर्वतीय मिट्टी के अंदर। और अगर फसल लेनी है तो थोड़ी मिट्टी में गहराई भी होनी चाहिए, ताकि वो आराम से उसकी जड़ें जो है मिट्टी में जा सके।
लेकिन ये जो मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है तो इसलिए कृषि के काम तो नहीं आती है। मिट्टी का रंग जो है लाल और पीला भूरा होता है, और ये सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर और अलवर जिलों के अंदर ये मिट्टी मिलती है। यानी जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसी में ये मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जो है मिलती है। अब दोस्तों हम मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा देख लेंगे कि भाई जैसे है ना, नाम में दिक्कत आती है ना कि एरिडोसोल को कौन सी बोलेंगे, पीली भूरी बोलेंगे या जलोढ़ बोलेंगे या आर्द्र बोलेंगे या काली बोलेंगे। तो उसको मैं आसान ट्रिक से याद करा दूंगा, आप वीडियो में बने रहें बस, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट के अंदर। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर दोस्तों विश्व की जो मिट्टियां हैं, वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण करने के लिए उनको 11 प्रकार में बांटा है, ठीक है। और उसमें से राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहली कौन सी, एरिडोसोल, इसको बोलते हैं शुष्क मिट्टी, क्योंकि राजस्थान का जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र के अंदर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एड़िया क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है। आपने एड भी देखा होगा टीवी में कि एड़ियों को मुलायम और कोमल बनाए, ये वाली क्रीम लगाएं, ठीक है। तो एड़िया क्या होती है, सूख जाती है, तो सूखा यानी शुष्क। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि एरिडोसोल जो है शुष्क मिट्टी को बोलेंगे। एंटीसोल, पीली भूरी मिट्टी, तो आंटी कभी तो जो है पीली साड़ी पहनती है और कभी भूरी साड़ी पहनती है, ठीक है। याद हो जाएगा आराम से जब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसको। आंटी क्या करती है, कभी पीली साड़ी पहनती, कभी भूरी साड़ी पहनती है। एल्फीसोल, एल्फी यानी कुल्फी, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखो कुल्फी, एल्फी यानी कुल्फी, तो कुल्फी क्या होती है, जमी हुई, तो जमी से ध्यान रखो, जलोढ़ मिट्टी। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टी, ठीक है, तो इंसान वर्ड ले रहा हूं मैं यहाँ से, इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसान वर्ड ले रहा हूं, तो इंसान क्या होते हैं, किसी न किसी चीज के आदी होते हैं, खास करके वर्तमान में मोबाइल के, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इससे। और वर्टिसोल, वर्टिसोल मिट्टी को हम कैसे ध्यान रखेंगे, एक होती है लाइन हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल, वर्टिकल, कल से काली मिट्टी, ठीक है। यहाँ से आप नाम ध्यान रख सकते हो, एरिडोसोल शुष्क मिट्टी, एंटीसोल पीली भूरी मिट्टी, एल्फीसोल जलोढ़ मिट्टी, इंसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी और वर्टिसोल काली मिट्टी। अब हम इनके विस्तार क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एरिडोसोल जो है शुष्क मिट्टी है, तो ये राजस्थान के अर्धशुष्क जो जलवायु क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये जो अर्धशुष्क जलवायु जो क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। सीकर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर यानी शेखावटी क्षेत्र और लगभग मारवाड़ क्षेत्र जो है वहां पर जो है एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल मिट्टी, इसको पीली भूरी मिट्टी कहते हैं। आपको क्या बताया था मैंने, आंटी कभी पीली साड़ी पहनती, कभी भूरी साड़ी पहनती है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उन सभी जिलों के अंदर लगभग जो है एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है एंटीसोल मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, एंटीसोल मिट्टी। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है आंटियों का ही राज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, एंटीसोल मिट्टी है। और इस मिट्टी की खासियत क्या है, इस मिट्टी में अलग अलग जलवायु जो क्षेत्र है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों का जो मिश्रण है वो इस मिट्टी में हमको देखने को मिलता है, इसमें एंटीसोल मिट्टी में। एल्फीसोल, जलोढ़ मिट्टी, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी है, तो आपको ध्यान रखना भाई राजस्थान जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये जो एरिया है इधर का, यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है एल्फीसोल, यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है एल्फीसोल मिट्टी, ठीक है। ये वाला एरिया भी ले लेना, खास करके वैसे तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, अभी उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र भी ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मिट्टी देखने को मिलेगी अपने को। पूरे ये वाला जो एरिया है दक्षिण पूर्वी जो है क्षेत्र है वहां पर जो है एल्फीसोल मिट्टी मिलेगी। और सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो एल्फीसोल जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अगली है इंसेप्टिसोल, इंसान क्या होते हैं, आदि होते हैं, ठीक है। तो आर्द्र मिट्टी ध्यान रखना। विस्तार क्षेत्र जो पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और सवाईमाधोपुर, झालावाड़ के अंदर इसका विस्तार मिलता है इंसेप्टिसोल मिट्टी का। वर्टिसोल, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल, वर्टिसोल को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। और काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। दोस्तों इसके बाद क्विज वाला वीडियो भी है, वो भी आप जरूर देखना, ठीक है, जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, इन क्षेत्र के अंदर जो है वर्टिसोल मिट्टी मिलती है। अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। मिट्टी के बारीक कण को जो है चीका कहते हैं, ठीक है। जो सबसे बारीक होता है उसको क्या कहते हैं, मृत्तिका। मिट्टी के जो सबसे बारीक कण होता है उसको बोलते हैं मृत्तिका। मिट्टी के अधिक मोटे कणों को कहते हैं बजरी, रेत या बालू कहते हैं। नदी घाटियों में जो है भूरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। मैंने बताया आपको घग्गर बेसिन और बनास बेसिन जो क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टियां देखने को मिलती हैं या वहां ये मिट्टियां पाई जाती हैं।
मिट्टियों में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व को क्या कहते हैं? हुमस कहते हैं। हुमस क्या होता है? वनस्पति की जो सड़े गले अवशेष हैं जो कि मिट्टी के सबसे उपजाऊ तत्व होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ह्यूमस। और जब जब बहकर चले जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन को ही मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन जो है वायु से होता है। 3 तरीके के अपरदन होते हैं, एक होता है जल अपरदन, एक होता है वायु अपरदन और एक होता है चादरी अपरदन, ठीक है। जल अपरदन तो वो है जब जल का तेज प्रवाह है उसके साथ जब मिट्टी बह जाती है तो उसको जल का अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन जो है पश्चिमी राजस्थान में होता है मुख्यतः, हवा के साथ जो मिट्टी का कटाव होता है उसे वायु अपरदन बोलते हैं। और चादरी अपरदन जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश आती है तो बारिश का जो तेज पानी जब नीचे की ओर बहता है तो साथ में मिट्टी को भी बाहर ले जाता है तो उसे बोलते हैं चादरी अपरदन। लवणीय मिट्टी से उत्पन्न समस्या को सेम की समस्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी। मिट्टी में क्षारीयता या लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी में अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अम्लता की अगर समस्या है मिट्टी में तो किसका प्रयोग करेंगे? चूने का। और अगर क्षारीयता की समस्या है तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय मिट्टी का 7 से अधिक और अम्लीय का 7 से कम। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। रेगिस्तान के प्रसार के लिए जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। रेगिस्तान जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो उसके लिए जो इसे रेगिस्तान का मार्च भी बोलते हैं, ठीक है। रेगिस्तान का बढ़ना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और इसके लिए जो है जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। सर्वाधिक पड़ती भूमि जोधपुर में है, सर्वाधिक कृषि भूमि श्रीगंगानगर में। और सर्वाधिक कृषि भूमि श्रीगंगानगर में होने का कारण क्या है? वहां पर जो सिंचाई परियोजना है उन जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगा नहर होने के कारण जो है वहां पर सर्वाधिक कृषि भूमि है। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। सर्वाधिक पठारी भूमि राजसमंद में है। और राजस्थान में सर्वप्रथम खड़ीन की कृषि जो है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं सदी में आरंभ की थी। खड़ीन क्या है? खड़ीन जो है एक जल संरक्षण की एक पद्धति है। उसके तहत क्या होता है? जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, बारिश जब आती है तो जल को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में जब वो सूख जाता है तो वहां पर कृषि कर ली जाती है। जैसे जो थोड़ा सा पर्वतीय या पठारी क्षेत्र जो है रेगिस्तान में, जैसे इधर दीवार बना दी, इधर दीवार बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर रोक के ये जो पानी इकट्ठा हुआ है तो यहाँ पर जब ये बाद में सूखेगा तो यहाँ पर क्या होगा? खेती कर ली जाएगी। तो इसको बोलते हैं खड़ीन की कृषि, ठीक है, खड़ीन की खेती। तो ध्यान रखना जल संरक्षण की एक पद्धति है। स्थानीय भाषा में ऊसर भूमि को जो है रेह मगरा या थारा कहा जाता है। ऊसर से मतलब है लवणीय भूमि, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेह मगरा या थारा। लीली, सीरमा, सूखली तथा राकड़ जो है मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टियों के प्रकार है, ठीक है। ये थे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनके भी।